Hello everyone, this is Manji from Evithati George and I'm here again with the new chapter number 5. Name of the chapter is Lines and Angles. So this is an introduction video. इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर में जो टॉपिक्स आ रहे हैं, जिस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से समझ आ गई तो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइन्स एंड एंगल्स. अब इस चैप्टर में जिस अकॉर्डिंग चलना है तो पहले हमने एंगल्स डिस्कस करें, देन वील कम टू लाइन्स. नाउ एंगल्स आप सबको पता है, आप सबने छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं एंगल्स. सो देयर आर सम टाइप ऑफ एंगल जो हमें बहुत अच्छे से पता है, विच आर एक्यूट एंगल. ये वो एंगल्स है जिनके हमने नाम सुन रखे हैं. एक्यूट एंगल, obtuse angle, then we have right angle, then we have straight angle, then we have reflex angle, right? So ये basic names है जो हम सब ने angles के सुने हुए. Acute angle means which is less than 90 degree, right? Obtuse angles are which are more than 90 degree, right? Then right angle is equal to 90 degree. An angle which is equal to 90 degree is right angle. Then straight angle equals to 180 degree like this, right? Then reflex angle होते हैं which is more than 180 degree, जो कि हम ऐसे इस तरह से उल्टी साइड बनाते थे, right? So ये एंगल्स वो हैं जो हम सबने अच्छे से छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं. अब इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे दे आर रिलेटेड एंगल्स, मीन्स कि इन एंगल की मेजर्स का सम कितना होता है या किस तरह से जो इन्हीं एंगल्स पे बेस्ड होते हैं वैसे एंगल्स हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंगल. नाउ द फर्स्ट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स जिसमें दो एंगल्स का सम आपके पास 90 डिग्री होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दो एंगल्स ड्रॉ करती हूँ, लेट्स सपोज दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री. नाउ इफ आई आस्क कि क्या ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सो इनके मेजर्स को हम ऐड करेंगे. 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री. नाउ 30 प्लस 60 इज 90, सो वी हैव 90 डिग्री, राइट? नाउ सिंस इनके मेजर्स का सम 90 डिग्री है, सो दिस मीन्स ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, राइट? सो क्वेश्चंस आपके पास इसके भी जैसे आ सकते हैं कि आपको ऐसे पेयर्स गिवन हो कि आप बताओ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं. अदरवाइज एक और तरीके से आ सकता है कि आपको गिवन है कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं जिसमें से एक का मेजर आपको गिवन है 50 डिग्री और दूसरा आपको फाइंड करना है. सो इट इज गिवन कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, एक आपके पास 50 गिवन है, एक आपको फाइंड करना है. सो सिंस दूसरा एंगल आपको नहीं पता तो हम इसको x लेट कर लेंगे कि दूसरा एंगल x डिग्री हो गया. नाउ इन दोनों का सम विच इज 50 प्लस x, राइट? सो 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. वाई? बिकॉज इट इज गिवन कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है एंड सिंस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा. अब हमें x फाइंड करना है. सो x विल बी इक्वल टू 90 माइनस 50. 50 यहाँ पॉजिटिव है तो जाके नेगेटिव हो जाएगा. नाउ 90 माइनस 50 इज 40 डिग्री. सो दिस मीन्स द अदर एंगल इज 40 डिग्री. सो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको एक गिवन है, दूसरा फाइंड करना है, या आपको दोनों पेयर्स गिवन है एंड आपको फाइंड करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं. सो दिस वाज अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स. नाउ द नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिसमें दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है. सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स में होता है दो एंगल्स का सम 180 degree. So, for example, if we have 100 degree and 80 degree, right? अब आपको ये पेयर गिवन है कि एक एंगल 100 डिग्री का है, एक एंगल 80 डिग्री का है. सो वी हैव टू टेल कि क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं.
सो ये फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. सो 100 प्लस 80 इज 180 डिग्री. अब सिंस इन दोनों का सम 180 डिग्री है, सो दिस मीन्स कि ये पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स है. ठीक है. नाउ सिमिलरली जैसे इसमें एक ये तरीका हो सकता है कि आपको पेयर गिवन है, आपको बताना है वो सप्लीमेंट्री है या नहीं. अदरवाइज इसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपको एक एंगल गिवन है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज इफ आई से कि एक एंगल 70 डिग्री का है, दूसरा एंगल आपको फाइंड करना है. राइट. एक एंगल 70 डिग्री है, दूसरा आपको फाइंड करना है. एंड ऑल्सो ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं. सो सिंस ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, सो 70 डिग्री प्लस यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, सो इसको x ले लेते हैं. सो प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. राइट. नाउ आपको x फाइंड करना है. सो x हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. 70 यहाँ पॉजिटिव है तो जाके नेगेटिव हो जाएगा. सो 180 माइनस 70 इज 110 डिग्री. सो दिस मीन्स जो हमारा दूसरा एंगल होगा दैट विल बी 110 डिग्री. ओके. सो दिस वाज अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल. इसमें कंफ्यूज नहीं होना. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम 90 डिग्री है, सप्लीमेंट्री एंगल में सम 180 डिग्री है. ओके. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंगल. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स. अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? कोई भी दो एंगल्स एडजेसेंट तब होते हैं जब वो तीन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेंगे. सो वो तीन प्रॉपर्टीज क्या है? लेट्स सी. द फर्स्ट वन इज कॉमन वर्टेक्स. अब वर्टेक्स क्या होता है? इफ आई हैव दिस एंगल, सो ये होती है इसकी वर्टेक्स. दिस इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल. नेक्स्ट है कॉमन आर्म. आर्म इज ये जो लाइंस पास होती हैं, दिस वन एंड दिस वन, सो ये एक एंगल की आर्म्स है. ओके. सो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जिसमें कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है. नॉट नेसेसरी कि साथ दोनों आर्म्स कॉमन हो, कोई एक भी अगर कॉमन आर्म है. देन द थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड. अब जो थर्ड पॉइंट है दैट सेज कि नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए ऑन ईदर साइड. ऑन ईदर साइड मतलब कि जो उसकी कॉमन आर्म होगी उसकी बाकी दोनों साइड्स पे एक अनकॉमन का आर्म होनी चाहिए दोनों एंगल्स की. अब इसका एग्जांपल लेते ताकि आपको इसे और अच्छे से समझ आए. सो यहाँ पे इफ आई ड्रॉ दिस, लेट्स नेम इट AOB and let's name it C. So we have angle AOB. This angle 1, right? Then angle BOC, angle 2. AOB and BOC. ठीक है. अब आपको बताना है क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स है. मीन्स एंगल AOB और एंगल BOC एडजेसेंट है या नहीं. सो हमें इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है. सो वी हैव सबसे पहले कॉमन वर्टेक्स. तो क्या इन दोनों एंगल्स की कॉमन वर्टेक्स है? यस. O इज द कॉमन वर्टेक्स. राइट. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है. देन कॉमन आर्म. सो यहाँ पे AOB और BOC में OB दिस वन इज द कॉमन आर्म. ठीक है. यहाँ पे ये कॉमन आर्म है दोनों एंगल्स में. लास्ट पॉइंट है नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड. अब इस कॉमन आर्म की दोनों साइड पे एक अनकॉमन आर्म है. अनकॉमन आर्म है मींस BOC में OC है, AOB में नहीं है. सिमिलरली AOB में AO है लेकिन BOC में नहीं है. मतलब कि दोनों एंगल्स की एक आर्म डिफरेंट होनी चाहिए. ठीक है. नाउ सिंस ये तीनों प्रॉपर्टीज फुलफिल होती हैं, सो बोथ दीज एंगल्स आर adjacent angles. Correct. Now let's take another example जिसमें आपको पता चलेगा कि ये जो लास्ट पॉइंट है नॉन कॉमन आर्म इन ईदर साइड ये कब नहीं होगा. ओके. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज अगेन मैं सेम स्ट्रक्चर बना रही हूं. लेट्स ड्रॉ दिस एंगल एंड लाइक दिस.
O, this is again A, B, C. अब जो हम एंगल्स लेंगे, they are AOB, this angle, so AOB and AOC, मतलब ये पूरा एंगल, so AOC. अब हमने यहाँ पे दो एंगल्स लिए हैं, AOB which is angle 1, then AOC this complete which is angle 2. दो एंगल्स लिए. अब आपको बताना है कि क्या ये दो एंगल्स adjacent एंगल्स हैं या नहीं. So again we'll go with these points. सबसे पहले common vertex. So AOB और AOC में O is the common vertex, right? O दोनों में आ रहा है, इसमें भी O आ रहा है एंड इसमें भी O है. Then next है common arm. अब क्या है, दोनों की कोई common arm है, AOC, AOP. So AO यहाँ पे common है, right? AOB में भी AO आ रही है, we can write it as OA and AO एक ही बात है. Similarly AOC में भी AO आ रही है. So this means we have a common arm also. Next है non-common arms on either side. क्या इस कॉमन आर्म की दोनों साइड पे कोई नॉन कॉमन आर्म है? नहीं. इन दो एंगल्स में नॉन कॉमन आर्म इसकी दोनों साइड पे नहीं है. सो अगर एक पॉइंट भी फुलफिल नहीं हो रहा, सो दिस मीन्स ये दोनों एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. ओके, सिंस लास्ट पॉइंट हमारा फुलफिल नहीं हुआ तो मीन्स ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं है. नाउ आई होप आपको समझ आ गया हो कि ये नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड्स का क्या मतलब है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट एडजेसेंट एंगल्स. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स. नाउ द नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स आर लीनियर पेयर. अब लीनियर पेयर कौन सी होते हैं? दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपके पास दो एंगल्स है, वन इज दिस वन, अदर वन इज दिस वन. सो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. सो लीनियर पेयर जो भी होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होते हैं एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि वो ऐसे ही फॉर्म हो. अगर आपके पास इस तरह से लेट्स सपोज कुछ गिवन है, सो ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर आपके पास ये एंगल है और ये एंगल है, सो ये पूरा एंगल लीनियर पेयर है विच इज 180 डिग्री. ओके, अब इसके बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपके पास यहाँ पे लेट्स सपोज ये एंगल गिवन होगा 80 डिग्री. ठीक है, ये आपको गिवन है इतना एंगल 80 डिग्री है. रिमेनिंग एंगल आपको फाइंड करना है. सो रिमेनिंग एंगल क्या होगा? x ले लेंगे हम. सो दैट विल बिकम 80 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. नाउ x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री. So 180 minus 80 is 100. So x equals to 100 डिग्री. तो इसकी हेल्प से आप एक एंगल फाइंड कर सकते हो अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा होगा तो. ओके, सो दिस इज लीनियर पेयर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करते हैं विच आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. सो when two lines intersect each other, तो जो opposite angles form होते हैं like this one and this one, ये दोनों opposite angle है और we can call them vertically opposite angles है. So ये दोनों vertical opposite angles हैं. Similarly ये दोनों angles vertical opposite है. Okay, so vertically opposite angles में सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि जो जब दो lines intersect करती हैं तो जो opposite angles बनते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. नाउ अगेन इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? हो सकता है आपको ये गिवन हो 30 डिग्री एंड ये पूछा हो कि ये एंगल कितने डिग्री का है. सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो दिस मीन्स इफ दिस इज 30 डिग्री, सो दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री. ओके, सो दिस इज अबाउट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Now the next topic is vertically opposite angles. अब vertically opposite angles क्या होते हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस. सो यहाँ पे इन लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब इन लाइंस में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. जैसे कि
दिस एंगल एंड दिस एंगल, सो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. सिमिलरली दिस एंगल एंड दिस एंगल, सो दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब इसके क्वेश्चंस क्या होंगे? सी, अगर आपको गिवन है दिस इज 30 डिग्री, लेट्स सपोज, लेट कर लेते हैं ये 30 डिग्री है एंड आपको ये फाइंड करना है. सो सिंस दिस इज 30 डिग्री, सो जो हमारा x है दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री. Why? Because vertically opposite angles are equal. Okay, so if this angle is 30, this will also be 30. Similarly, if this is 90, let's suppose, so this will also be 90. Okay, so this was about vertically opposite angles. Let's come to the next topic. Now, our next topic is pairs of lines. So now we are going to discuss some pair of lines, जिसमें हम दो lines discuss कर रहे हैं. One is intersecting lines. So intersecting lines, I'm very sure आप सबको पता होगा intersecting lines क्या होती है. So intersecting lines are those lines जिनके बीच में कोई common point हो. For example, ये एक line है and यहाँ से एक line पास हुई, इन दोनों का ये point common है. So since they have a common point, so we can see both these lines are intersecting line. Let's suppose this is line L and this is line M. So L and M are intersecting lines. Also, ये जो common point होता है या जहां पे ये intersect करती हैं, इस point को we call at point of intersection. So this is point of intersection, right? After this intersection line के बाद, intersecting lines I know आपको वैसे भी पता होगा. इसके बाद एक आती है transversal. So what is transversal line? ट्रांसवर्सल लाइन होती है अगर आपके पास दो लाइंस है, विच कैन बी एनी लाइंस. लेट्स सपोज ये आपके पास दो लाइंस थी. अब इन दो लाइंस को अगर एक लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स पे वो कट कर रही है दो लाइंस को, सो वी विल से दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. सो दिस इज P, दिस इज L एंड M, सो वी कैन सी P इज अ transversal of line L and M. So this is what we call transversal line. अब इस transversal line के बेस आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, because जब ये transversal line होती है, when we have a transversal, तो बहुत सारे angles form होते हैं. So let's discuss those angles now. Now coming to the next topic, which is angles made by transversal. अब transversal से कौन कौन से angles बनते हैं वो हम यहाँ पे study करेंगे. सबसे पहले we can see we have line L and line M. This is L, this is M, and P is a transversal. So P is a transversal on L and M. अब यहाँ भी मैंने कुछ angles mark करे, like I have angle 1 which is this angle, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7, angle 8. So we have 8 angles. अब इन angles में क्या क्या relation होता है, कौन कौन से angles होते हैं, ये we will study that. सबसे पहले if I say what are the interior angles, अब interior angles कौन से हैं यहाँ पे? So interior angles, ये देखो ये दो lines है, इसके अंदर जो angles आ रही है they are interior angles. Like we have angle 4, angle 5, angle 3, angle 6. So ये जो angles है अंदर वाले ये हो गए interior angles. Similarly, if I say what are the exterior angles, अब exterior angles कौन से होंगे? अगर interior angles ये अंदर वाले हैं तो exterior angles इन line के जो बाहर angles है, like 1, 2, 8, 7, right? So angle 1, angle 2, angle 7, angle 8. Okay. Now this was interior angles, exterior angles. अब इसके बाद बात करते हैं corresponding angles की. Corresponding angles कौन से होते हैं? इसको मैं यहाँ पे आपको एक बार समझाती हूँ. So दो लाइंस है, एक उस पे ट्रांसवर्सल है. अब corresponding angles होते हैं जो सेम पोजीशंस पे होते हैं, जैसे कि ये एंगल, अब इस लाइन पे ये एंगल ऊपर है, राइट? सो इस एंगल पे भी ये एंगल ऊपर होगा. सो मींस ये और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. सिमिलरली
ये एंगल जो है दिस वन, ये इस लाइन और ट्रांसवर्सल के यहां पे बन रहा है. सिमिलरली इसका जो सेम होगा इट विल बी दिस वन, इस लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के साथ. सो ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग. अब देखते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से पेयर्स हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग है. सो फर्स्ट लेट्स राइट डाउन, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब चलते हैं अपनी फिगर पे. सो 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 यहाँ पे है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? 5. लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के साथ, ये वाला है लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के साथ 5 है. सो एंगल 1 एंड 5. नेक्स्ट 2 की पोजीशन पे कौन सा है? 6. इस तरह से लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल की उस साइड, लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल की इस साइड. तो कौन से हैं? 2 एंड 6. सो एंगल 2 एंड एंगल 6. ये हो गए 2 पेयर्स. अब आ जाते हैं एंगल 4 पे. 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन सा है? 8. सो 4 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग है. सो एंगल 4 एंड एंगल 8. नेक्स्ट बचा एंगल 3. सो एंगल 3 की पोजीशन पे नीचे कौन सा है? एंगल 3 कहाँ है? लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के राइट में, लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के राइट में एंगल 7 है. सो एंगल 3 एंड एंगल 7. ओके, ये थे हमारे 3 एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. नेक्स्ट आते हैं वी हैव ऑल्टरनेट एंगल्स. अब ऑल्टरनेट एंगल्स जो है उसके 2 पार्ट्स में होते हैं. वन इज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, सेकेंड इज एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव भी बोलते हैं, ऑल्टरनेट भी बोलते हैं, तो कुछ भी चलेगा. इंटीरियर ऑल्टरनेट, we write it as alternate angles. अब इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स या फिर ऑल्टरनेट एंगल्स होते कौन से हैं? सो अगेन लेट्स सपोज ये 2 लाइंस हैं, दिस इज द ट्रांसवर्सल. अब इसमें ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? अगर आपका ये एंगल है सो इसके ऑपोजिट में, इस तरह से ऑपोजिट, ये वर्टिकल ऑपोजिट वाला नहीं, इस तरह से अंदर ही जो बनेगा दिस वन. सो ये 2 एंगल्स जो ऐसे एक्स परफॉर्म कर रहे हैं, सो वो हो गया इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. सिंस हम अभी इंटीरियर की बात करें तो हम अंदर वाले एंगल्स देंगे. सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, राइट, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग एन एक्स. नाउ पहले हम इस एंगल का इसमें पेयर्स निकाल लेते हैं. सो एंगल 4 एक्स किसके साथ जाएगा? 6 के साथ. सो एंगल 4 एंड एंगल 6, राइट. नेक्स्ट है 4 और 6 के बाद 5 और 3, बिकॉज ये भी क्रॉस में बन रहा है. सो एंगल 3 एंड एंगल 5. ओके, सो ये है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. जैसे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वैसे ही आपके पास एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं. इंटीरियर में हम अंदर वाले एंगल्स को देखते हैं, एक्सटीरियर में हम बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल्स को देखते हैं. सो अगेन इस तरह से अगर आप इंटीरियर में नहीं जाना, एक्सटीरियर में जाना, तो इसके ऑपोजिट साइड या एक्स फॉर्म करता हुआ ये वाला एंगल होगा. सिमिलरली यहां से दिस वन, राइट. सो अब इस फिगर में देखते हैं एक्सटीरियर एंगल 1 है, 1 का क्रॉस में कौन सा आ रहा है? 7. सो एंगल 1 and angle 7, right? Angle 1 and 7, then 2 के 8. So angle 2 and angle 8, right? So ये हो गए हमारे exterior alternate angles. Now the last angles are angles on the same side of transversal
ऑल्सो इट इज मोस्टली जो आता है वो होता है इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल है, इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 3, 4, 5, 6, राइट। अब सेम साइड पे कौन से है? 3 और 6 सेम साइड पे है, 4 और 5 सेम साइड पे, सो पेयर्स हो गए 3 and 6, then 4 and 5. So these are the pairs of interior angles on the same side of transversal. So यहाँ पे हमने 6 टाइप्स के एंगल्स डिस्कस करें जो कि ट्रांसवर्सल से फॉर्म होते हैं। इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, exterior alternate angles and interior angles on the same side of transversal. Okay, now let's come to the next topic. Now our next topic is transversal of parallel lines. अब parallel lines क्या होती हैं? Parallel lines are pair of lines जो कि कभी भी intersect नहीं करती। For example, अगर मैं यहाँ पे ये दो lines draw कर रही हूँ, so इन lines को आप जितना मर्जी extend कर लो, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और वी कैन से जिनके बीच का डिस्टेंस थ्रू आउट सेम रहता है। इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल में होता है, बट इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट सेम रहेगा, कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो वो होता है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सो दिस इज अ ट्रांसवर्सल ऑब्वियसली। नाउ वी कॉल इट ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। सो let's suppose this is P and this is L and M. So L and M are parallel lines and P is a transversal. Now अगर आपको given है कि दो parallel lines है और then उसपे एक transversal है, so उसमें क्या होता है? अभी जो हमने angles discuss करें, सबसे पहले corresponding angles. अब angles तो यहाँ पे भी same बनेंगे, राइट। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की हम बात करें, तो यहाँ पे भी दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉरेस्पॉन्डिंग, सिमिलरली दिस एंड दिस एंड दिस। सो इस तरह से ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर लाइंस दो पैरेलल है, वहां पे ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जो भी पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है। मीन्स अगर ये आपको 60 डिग्री गिवन है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, दिस विल ऑल्सो बी 60 डिग्री, प्रोवाइडेड कि ये जो ट्रांसवर्सल है ये पैरेलल लाइन पे है। सो दिस मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट। नेक्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे पास इंटीरियर भी होते हैं, एक्सटीरियर भी होते हैं। सो अगेन ट्रांसवर्सल अगर पैरेलल लाइंस पे है, सो ये जो ऑल्टरनेट एंगल्स है दे आर ऑल्सो इक्वल। मीन्स अगर पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, सो इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री तो ये एंगल भी 60 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट वी हैव लास्ट में जो सबसे हमने किया था दैट वाज इंटीरियर angles on same side of transversal, right? अब जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मीन्स ये जो एंगल है, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो ये दोनों एंगल्स अब ये इक्वल नहीं होगा। अगर लाइन पैरेलल्स है, ये ट्रांसवर्सल है, सो जो आपके पास एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है वो सप्लीमेंट्री होंगे, दे आर नॉट इक्वल। ये गलती हो जाती है हमसे कि ये सेम साइड पे तो मतलब ये भी इक्वल हो गए, बट ऐसा नहीं होता। दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नाउ व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ओके, सो ये सब जो हमने लिखा है कि एंगल इक्वल होंगे, वो सप्लीमेंट्री होंगे, वो तभी पॉसिबल है अगर ये ट्रांसवर्सल जिन लाइंस पे है वो लाइंस पैरेलल है। Okay, so this was the last topic for this chapter. With this, we complete the introduction video of this chapter. I hope आपको ये सारे concepts clear हो गए हैं। जब आप exercise के questions करोगे तो वो आपको बहुत easy होंगे। Okay, so that's it for this session. I'll be coming back with a new chapter. Till then, take care and bye bye.